सो गाइस, आपका भी डाटा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है तो आप ऐसे केस में एक सेटिंग्स का एक्सेस कर सकती हैं। अगर आपके पास भी वीवो का कोई सा भी स्मार्टफोन है, हालांकि ओल्डेस्ट जो फोन है उसमें सेटिंग्स नहीं आती, बिकॉज अगर एंड्रॉइड 11, 12, 13 वाले वर्जन के फोन है जो लेटेस्ट आए हुए हैं उसके अंदर इस फीचर को इनेबल करके आसानी से अपने डाटा को सेव कर सकती हैं। चलो दिखाते हैं कौन सी ऑप्शंस है एंड गाइस उसका एक्सेस करके हम कैसे अपने डाटा वगैरह को सेव कर पाएंगे। सो यहां पर डाटा सेवर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे यहां पर कंट्रोल सेंटर के अंदर भी एक डाटा सेवर का आपको ऑप्शंस मिल जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप उसको यहां कंट्रोल सेंटर में ऐड नहीं करके रखे होते तो देखने को नहीं मिलता, इसलिए आप पेंसिल साइन पे पहले क्लिक कर लीजिए। यहां पर आएंगे तो इस तरह से डाटा सेवर आपको मिल जाता है। अगर ये वाला डाटा सेवर इस वाले सेक्शन के अंदर है तो ऐसे केस में आप इसको ऑन नहीं कर पाएंगे, तो इसको लॉन्ग प्रेस करिए, जहां पर इसको रखना है उस वाले एरिया के अंदर ले जाके छोड़ दीजिए तो ये वहां रहेगा। इसके बाद बैक करके इस पर्टिकुलर ऑप्शंस को आप इजीली इनेबल और डिसेबल कर पाएंगे। पहला तो तरीका है यहीं से आप डाटा सेवर को ऑन कर सकते हैं और यहीं से ऑफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैनुअल है उसके लिए हमें जाना है फोन सेटिंग के अंदर, इस तरह से इंटरफेस आएगा। एंड्रॉइड 11, 12, 13 में सेम चीजें मिलती है तो आसानी से आप कर पाएंगे। इसके लिए नेटवर्क एंड इंटरनेट वाली सेटिंग को ओपन करना है, इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जाता है। वैसे अगर नॉर्मली डाटा सेवर सेटिंग में सर्च भी करते हैं तब भी ऑप्शन आ जाएगा। नीचे देखेंगे तो नेटवर्क मैनेजमेंट के नीचे आपको डाटा सेवर मिलता है, इसको प्रेस करेंगे। डाटा सेवर अभी ऑफ है, हम इसको ऑन करेंगे। इसके अंदर हम टोटल सेटिंग्स देखेंगे और मैं एक प्लस पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से डाटा सेवर को ऑन करे बगैर भी डाटा अपना बचा सकते हैं। अभी दिखाते हैं कैसे करना है। देखो अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा का एक ऑप्शन है, डाटा सेवर ऑन करेंगे आपके फोन से हॉटस्पॉट कनेक्शन बंद हो जाएगा। अगर देखेंगे तो ये अनविजिबल है, हम इसको अभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि डाटा सेवर इज ऑन, साथ में मेंशन भी है, देख सकते हो। अब यहां पर अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा पे क्लिक करिए। जितनी एप्लीकेशंस होती है डाटा सेवर को एक्टिवेट करते ही वो रिस्ट्रिक्शंस मोड में चली जाती हैं। जब भी आप उसको ओपन करेंगे या फिर आप बफरिंग का सीन देखेंगे या फिर एप्लीकेशंस में ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आप कोई पिक्चर लोड नहीं हो रही है तो रिस्ट्रिक्शंस में एक्चुअली होता है, तो वहां पर डाटा जो है आपका जो इंटरनेट है काफी फास्टली काम नहीं करता क्योंकि एप्लीकेशंस ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन मोड में है, वो भी डाटा सेवर की वजह से। तो ऐसे केस में मान लीजिए कोई एप्लीकेशंस ऐसी है जिसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, प्रॉपर्ली आपका डाटा काम करे, इसीलिए अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा का एक सेटिंग्स है। अब कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसे आप एक्सेस करना चाहते हो अभी स्मूथ इंटरनेट के साथ, जैसे आपका पहले चल रहा था, उसको बस इस तरह से टर्न ऑन कर दीजिएगा। आज एग्जांपल मैंने इसको ऑन करा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे हमेशा इसको एक्सेस नहीं करना है। तो कोई एप्लीकेशन है जैसे कि यूट्यूब एक्सेस करते हो ज्यादा, इंस्टाग्राम कुछ भी एक्सेस करते हो जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, बस ऑन कर दीजिएगा और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। जैसे आपका इंटरनेट काम करता था उस पर वैसे ही काम करेगा। अब यहां पर देखो डाटा सेवर तो ऑन करने का और यूज करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम आपको एक प्लस पॉइंट बताते हैं, डाटा एक्चुअली खत्म क्यों होता है आपका। तो ये जो होता है मेन कारण जो इसका है वो है आप शॉर्ट वीडियो देखना। आप बोलोगे शॉर्ट वीडियो से कैसे खत्म होता है, देखो रील्स और शॉर्ट वीडियोस जो होती है या फिर किसी भी लिपसिंग एप्लीकेशंस को देख लेंगे, उसमें होता है वीडियोस की रेजोल्यूशन कम करने का हमें ऑप्शन नहीं मिलता। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं हालांकि देखने को मिल जाता है उसमें लो पिक्चर्स वीडियोस की क्वालिटी, लेकिन बहुत में नहीं होता। तो इसमें 4K की अगर वीडियोस है या फिर 2K की वीडियो है या फिर 1080 की है तो उसमें भी ऑलमोस्ट आपको 3 MB समथिंग चला जाएगा एक वीडियो देखने में। ये रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 1 MB की, कोई 2 MB की। ऐसे में अगर आप 30 मिनट तक स्क्रॉलिंग करते हो रील्स वीडियो को, तो अगर एक वीडियो मान लीजिए एक वीडियो में 1 MB जा रहा है तो 30 मिनट में आप बहुत ऐसी वीडियोस है जो आप स्क्रॉल करके देख जाओगे आधे घंटे में। तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आधा घंटे में आपका 1 से 1.5 GB इंटरनेट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी तो चीज ये है कि आप जो है जो डाटा का आप सोच रहे हैं खत्म हो रहा है वो रील्स देखने की वजह से, शॉर्ट वीडियो देखने की वजह से ही खत्म होता है। नॉर्मली अगर आप यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे उसमें रेजोल्यूशन हम कम कर सकते हैं, लाइक 140 FPS पे देख सकते हैं एंड 240 FPS 360 FPS होता है, रेजोल्यूशन के ऊपर बेसिस पे इंटरनेट जाता है। तो लेकिन अगर रील्स स्क्रॉल करते हैं तो उसमें रेजोल्यूशन बेसिस पे उसमें भी जाता है, बिकॉज उसमें 2 MB 3 MB साइज जो होती है स्क्रॉल करने पे उतना डाटा खत्म होता है। तो उस चीज को पहले बंद करिए, आपको डाटा सेवर को एक्टिवेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपका डाटा हमेशा सेव रहेगा। और कोशिश करिए बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अगर रन कर रही है वहां से हटा दीजिए, क्योंकि वो भी एक्सेस करती रहती है इंटरनेट का। अगर इंटरनेट को चलता हुआ छोड़ देंगे सुबह तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100-150 MB तो उसे खत्म हो जाता है। तो ये होता है बैकग्राउंड एप्लीकेशंस रन करती है। तो रील्स वीडियो देखना कम करिए, आपका जो डाटा है वैसे ही बचेगा। 30 मिनट स्क्रॉल कर देते हो अगर ना, तब भी आपका जो डाटा है 1 से 1.5 GB खत्म हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करके देखते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखें और अपनी जो डाटा वगैरह को अगर सेव करना है तो कुछ इस रील्स वाले ऑप्शन को जो मैंने आपको मेथड बताया उसको फॉलो करते हुए अपने डाटा को बचा सकते हैं। हालांकि डाटा सेवर से अगर काम हो जाता है तो ऑन कर लीजिए,
और वहां से भी अपने डाटा वगैरह को सेव कर सकते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे कैसे आपको डाटा सेवर एक्टिवेट करना है, यूज कैसे करना है। एंड गाइस फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।